क्या आपको पता है कि फालज होने की वजूहात क्या क्या हो सकती है? नंबर 1 पे आता है ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता ब्लड प्रेशर का और वो दवाई जो डॉक्टर ने उनको दी होती है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हमारे यहाँ लोग गलती करते हैं, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है हम खा लेते हैं और हमें पता चल जाता है, हालांकि बहुत गलत बात है। अगर आपको डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाई बताई है तो जैसे तजवीज़ की है वो वैसे खाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या पता आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई और आपको पता भी ना चले। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की जो नस है वो फट जाती है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है और डॉक्टर ने स्टैटिन यानी मेडिसिन जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है वो प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसको रेगुलर लें जैसे तजवीज़ किया गया है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल एक मेजर रिस्क फैक्टर है जिससे खून की नालियों के अंदर जो है वो लोथड़ा या क्लॉट बन जाता है और खून की सप्लाई रुक जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अगर किसी को शुगर का मर्ज है तो उसका अच्छा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर की कॉम्प्लिकेशन में एक जो है वो स्ट्रोक यानी फालज भी हो सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है स्मोकिंग आपके फालज के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देगी, फेफड़ों के कैंसर को बढ़ा देगी, दिल की बीमारी को बढ़ा देगी, तो इसलिए स्मोकिंग से परहेज करें। पांचवें नंबर पे आ जाता है कुछ लोगों के दिल की धड़कन की बीमारी होती है जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोला जाता है, जिसमें दिल की जो धड़कन है वो एक रेगुलर रिदम में नहीं करती। उसकी वजह से भी जो लोथड़े का चांस है, क्लॉट का चांस बढ़ जाता है और वो लोथड़ा दिमाग के अंदर जाके खून की नाली में जम जाएगा और वहां से स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो जैसे आपको आपके डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की है वैसे आप लें। कोई भी दवाई इन बीमारियों की अपनी मर्जी से बंद ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।